हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों आपका जावा डेवलपमेंट अच्छा है, जावा फुल स्टैक अच्छा है एज कम्पेयर टू मर्न। देखो, हर एक पहलू से देखेंगे हम कि जॉब हमारी किस में ज़्यादा है, पैसे हमें किस में ज़्यादा मिलेंगे और स्किल्स किसको सीख के हमारे पास ज़्यादा होंगी। क्योंकि ज़्यादा स्किल्स होंगी तो ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, ज़्यादा पैकेज ऑफर होगा। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं किसी भी चीज़ को सीखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि भाई वो कब से चली आ रही है और मार्केट में कब तक रहेगी, यानी कि फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है। तो ऑब्वियसली एक जावा हमारी बहुत टाइम से चली आ रही है, 90% मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है और आगे भी करके रखेगी। लेकिन ये तो भैया कोई और टेक्नोलॉजी आएगी वो टेक ओवर कर लेगी, ये कोई बात नहीं रही है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। देखो, अगर लिंक्डइन पे जाओगे, वहाँ पे ऊपर डालना मर्न डेवलपर, तो करीबन करीबन 2000 के करीबन आपको जॉब पोस्ट मिलेंगी। वहीं अदर साइड डालना जावा डेवलपर, तो 4000 5000 मिलेंगी। लेकिन ये सिर्फ लिंक्डइन की बात बता रहा हूँ, नौकरी पे जाके देखोगे तो ये दोगुने से भी ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि देखो, जावा बहुत टाइम से मार्केट में है और जावा जो डेवलपर होता है वो सिर्फ जावा पे काम नहीं करता है, वो बहुत सारी अदर स्किल्स पे भी काम करता है। जैसे कि जावा डेवलपर वो AWS भी करेगा, वो डेवऑप्स भी करेगा, वो फ्रंट एंड भी करेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप जावा कर रहे हो तो आप कोई और चीज़ नहीं कर सकते। और ये मर्न के साथ भी है, लेकिन मर्न स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट को टारगेट करता है, जितनी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन जावा हमारी हर एक डोमेन के एप्लीकेशंस को टारगेट करता है। अगर जावा फुल स्टैक हो आप, तो उसका मतलब है कि आपसे कोई भी चीज़ बच नहीं रही है। चाहे फिर वो आपकी क्लाउड एप्लीकेशंस हो, चाहे फिर वो आपकी स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस हो, चाहे वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस हो, चाहे वो आपकी वेब एप्लीकेशंस हो, आप जावा का यूज़ करके, एक पूरा जावा का इकोसिस्टम यूज़ करके, जिसको मैं बोल रहा हूँ जावा फुल स्टैक, वो आप किसी भी तरीके की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप एक एप्लीकेशन से लेके ढेरों एप्लीकेशन तक स्किल से क्रिएट कर पाओगे तो पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पैकेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में आपका जावा ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मैं दूसरी तरफ एक पैकेज की बात करूं, जहां पे हम बात ही कर रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो पैकेज कैसे रहने वाला है। तो देखो, सेम अदर साइड अगर आप गूगल पे डालोगे भी कि हाँ एक मर्न डेवलपर की सैलरी कितनी होती है इंडिया में, तो वो आपको करीबन करीबन 6 से 7 लाख दिखाएगा, 5 लाख दिखाएगा। वहीं आप एक जावा डेवलपर की सैलरी डालोगे तो वो आपको 8 लाख 7 लाख दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एक स्किल्स में। जब आप एक जावा की तरफ जाते हो तो लोग 3-4 साल बाद डिमांड करने लग जाते हैं कि आपको माइक्रो सर्विसेज भी आनी चाहिए, अगर आपको AWS भी आना चाहिए। तो धीमे धीमे उसी हिसाब से आपका पैकेज बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मर्न में उतना नहीं कमा सकते, होते हैं कुछ बच्चे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप दोनों चीज़ें सीख सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें मर्न में भी सीख सकते हो। बट वाई एम स्पेसिफिकली सेइंग कि जावा डेवलपमेंट या जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्योंकि आप सिर्फ एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन पर टारगेट नहीं करोगे, फिर आप ऐसी ऐसी सर्विसेज बना रहे होगे जो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, जो माइक्रो सर्विसेज बनेंगी। राइट, नेटफ्लिक्स किस पे चलता है? पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे चलता है और वो यूज क्या करते हैं? स्प्रिंग बूट, जावा। तो ऐसे ये सारी चीजें बनती हैं। अब ऐसे ही आपको इन सारी चीजों को सीखना है। तो ऑब्वियसली जब आपकी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, आपका पैकेज ज्यादा है, और वो क्यों ज्यादा है, अब स्किल्स की बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप मर्न में चीजें सीखोगे तो आप क्या क्या सीखोगे? मोंगोडीबी सीख लोगे, आप एंगुलर सीख लोगे, आप रिएक्ट सीख लोगे। मैं दोनों को मिला देता हूँ, मर्न और मीन को, ठीक है। आप रिएक्ट सीख लोगे, आप एक्सप्रेस जेएस सीख लोगे, आप क्या सीख लोगे? नोड जेएस सीख लोगे। अब ये सारी चीजें आपकी बैकएंड टेक्नोलॉजी में यूज होगी। अगर आप मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूं इसको, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजें सीख लोगे। लेकिन मेनली वो रहती 4-5 चीजें ही हैं, उनको आप एक्सप्लोर करते हो, है ना। कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, मैंने वो सीख लिया। लेकिन अब अगर मैं जावा की बात बताऊं कि मैं जावा में क्या सीखता हूं स्किल्स, तो गिनती खत्म हो जाएगी। मैं पहले जावा सीखूंगा, फिर मैं एडवांस जावा में JSP, JDBC, सर्वलेट सीखूंगा, ठीक है। और फिर अगर स्ट्रक्ट सीखना है, लेकिन अभी ये फ्रेमवर्क मतलब के नहीं है तो कोई नहीं सीखता है, फिर मैं फ्रेमवर्क सीखूंगा। लाइक क्या सीखूंगा? फ्रेमवर्क क्यों सीखूंगा? ताकि मेरा बॉर्डर प्लेट कोड हंस सके। अब लेकिन फ्रेमवर्क क्यों सीखते हैं? मेरे को API बनानी है, तो API के लिए क्या सीखूंगा? प्रोटोकॉल सीखूंगा, या फिर मैं SOAP सीखूं, या फिर मैं एक आर्किटेक्चर सीखूं, मैं REST सीखूं। चलो जी, अब REST सीख लिया, फिर मैं क्या सीखूंगा कि ये तो मेरी एप्लीकेशंस होगी, इस पे मैं माइक्रो सर्विसेज सीखूंगा। अब माइक्रो सर्विसेज के पैटर्न सीखूंगा, फिर माइक्रो सर्विसेज कैसे चलेगी, कैसे कैसे मेरी माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉयमेंट होगी। अब डिप्लॉयमेंट बारी आती है तो आपको डेवऑप्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है कि मैं भाई डॉकर भी सीखूं, मैं कुबरनेटिस भी सीखूं, अब मैं AWS भी सीखूंगा, मैं जेनकिंस भी सीखूंगा, मैं गिटहब, मैं मेविन, ग्रिडल। अब ये सारी चीजें सीखते हो तो आपकी अलग एक्सपेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं कि मैंने जावा सीख ही लिया है तो मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ। जावा से बहुत ईजी होता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो।
तो जैसे जैसे आप और एक्सपीरियंस होते जाओगे तो जावा में चीजें खुलती जाती हैं कि चलो अब मैं बैंकिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं तो मैं सिक्योरिटी में काम करूंगा। और सिक्योरिटी के लेवल पे जावा का कोई तोड़ है नहीं, देखो, क्योंकि जब आप स्प्रिंग बूट यूज करते हो, स्प्रिंग बूट अपना एक स्प्रिंग सिक्योरिटी मॉड्यूल देता है JWT और OAuth के साथ में। अगर आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो तो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन जहां तक मैं एक सिक्योरिटी के टर्म्स में मर्न को और जावा को कंपैरिजन करूं तो कोई तोड़ है नहीं, आसपास का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, अगर स्पेशली आपको एक सर्वर बेस्ड सिक्योरिटी चाहिए आपको बैकएंड पे, तो आपको स्प्रिंग बूट पे जाना पड़ेगा या फिर आपको वो टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्पेसिफिकली सिर्फ नॉट अबाउट वेब डेवलपमेंट, हम हर तरीके की एप्लीकेशंस डिजाइन कर सकते हैं जावा से। तो आई होप ये एक कंक्लूजन से आपको समझ में आया होगा कि हमारे लिए जावा डेवलपमेंट या फिर जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट एज कंपेयर टू मर्न क्यों जरूरी है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ो मत, आप पढ़ो, जो लोग आपको कोर्स दे रहे हैं, आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन आप ये देखो कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप क्यों पढ़ रहे हो, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी मेरी मर्न में भी है, लेकिन आपको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज किस में मिलेंगी, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किस टेक्नोलॉजी से मिलेंगी, और आपको ज्यादा पैसा किस टेक्नोलॉजी से मिलेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी दे पाएगी, तो ये दे पाएगी आपको जावा डेवलपमेंट। अब ऐसा नहीं है, देखो आने वाले मार्केट में हो सकता है AI ML की ज्यादा डिमांड हो जाए, लेकिन अभी जो डिमांड है वो जावा की है। तो आई होप मैंने इस वीडियो से आपका थोड़े से डाउट्स क्लियर किए होंगे, पता चला होगा कि हाँ क्यों जावा मुझे पढ़नी है और क्यों मुझे एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पे जाना चाहिए, क्यों मुझे जावा डेवलपर बनना चाहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।